जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र की इस वीडियो में हम लोग क्रोध, गुस्सा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक, अध्याय 2 जिसका कि नाम सांख्य योग है, कि श्लोक 63 के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे उसका मस्तिष्क जो है वह कमजोर हो जाता है, जिससे कि उसकी याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। और जब उसकी याददाश्त पर पर्दा पड़ता है तो उससे उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है तो उससे फिर उसके स्वयं का भी नाश हो जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो उसमें सबसे अधिक नुकसान वह स्वयं का करता है। क्रोध करने से जब व्यक्ति परिवार वालों के साथ गुस्सा कर रहा है, पत्नी से गुस्सा कर रहा है, बच्चों से गुस्सा कर रहा है, तो उसके धीरे धीरे संबंध अपने परिवार वालों से खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने आस पड़ोस या साथ दोस्तों से, साथ काम करने वालों से गुस्सा करता है, तो भी वह व्यक्ति क्रोध तो करता है, फिर उससे उसका नुकसान नहीं होता। वो क्रोध तो दूसरे के ऊपर करता है, लेकिन धीरे 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 उसको पता चलता है कि वो उससे सब उसका ही नुकसान होता है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे उसको पता चलता है उसके निर्णय कितने गलत हो गए, उससे उसका कितना नुकसान हुआ है। वास्तु के अनुसार हम देखें कि वास्तु के अनुसार क्या कारण होते हैं जब व्यक्ति को, उस घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं, यह हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। कि जैसे आप किसी घर में रह रहे हैं और वहां का द्वार ऐसे किसी पद में दिया हुआ है, जिसका कि परिणाम जो होता है, रिजल्ट जो होता है, उस पद में द्वार देने पर व्यक्तियों को क्रोध आता है, तो हम यह दोष देखने वाले हैं कि इन दोषों के कारण तो कहीं व्यक्ति को गुस्सा नहीं आ रहा, कहीं क्रोध नहीं आ रहा। कलर स्कीम, ऐसे रंग जिसके कारण कि व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, ऐसा भोजन कि जिससे कारण क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे देवताओं की पूजा करना, उग्र देवी देवताओं की पूजा करना, जिससे व्यक्ति को क्रोध आता है। हम कंप्लीट A to Z दोष देखने वाले हैं कि वास्तु में ऐसे कौन कौन से दोष होते हैं जिससे कि व्यक्ति को क्रोध आता है। सामान्यतः से यदि व्यक्ति बार बार गुस्सा कर रहा है, उसके घर में यही चीज चल रही है कि जो क्रोध हो रहा है उसके कारण घर में झगड़े हो रहे हैं, वहां पर अशांति बनी हुई है, तो उसका रीजन क्या है, ये हम वास्तु के अनुसार देखने का प्रयास कर रहे हैं। रंग के माध्यम से देखेंगे, आकार के माध्यम से देखेंगे, द्वार के माध्यम से देखेंगे, और उसके अतिरिक्त व्यक्ति क्या भोजन करता है, उसकी दिनचर्या क्या है, या फिर उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या समस्या चल रही है जिसके की कारण उसको क्रोध आता है। हम यह सारी समस्याएं, A to Z सारी समस्याएं देखने वाले हैं, और उन सारी समस्याओं का क्या क्या उपाय हो सकता है। यदि आप किसी घर में कंसल्टेंसी करने जा रहे हैं या आपके घर में, स्वयं के घर में ऐसा हो रहा है, तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। जब सूर्य के पद में द्वार हो, हम जानते हैं कि जब हम पद विन्यास करते हैं तो उसमें पेशाच विधि में मुख्य द्वार दिया जाता है। तो जब ईस्ट फेसिंग घर हो किसी का और उसका सूर्य के पद में द्वार हो, तो भी व्यक्ति को क्रोध आता है। सूर्य के पद में मुख्य द्वार होने पर व्यक्ति को क्रोध आता है, और बृहस्पति के पद में भी मुख्य द्वार होने पर व्यक्ति की कामनाएं, इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो उसे क्रोध आता है। दक्षिण दिशा, जब साउथ फेसिंग घर है, तो भी यम के पद में जब मुख्य द्वार होता है तब भी व्यक्ति को क्रोध आता है। यम के पद में जब द्वार होगा तो उस घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को क्रोध आएगा। और रुद्रजय के पद में रहने पर भी व्यक्ति को क्रोध होता है।
इसके अतिरिक्त कौन कौन से दोष हो सकते हैं, तो जब जब किसी के घर में आपको लाल या गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग दिखता है, यानी पेंट कर रखा है व्यक्ति ने या कर्टन्स यूज कर रखे हैं हर जगह लाल कलर के या पिंक कलर के, या पिंक कलर का पेंट हो रहा है उस घर में, तो वहां के लोग, वहां के व्यक्तियों को गुस्सा आता है। उग्र देवी देवताओं की पूजा करने पर भी व्यक्ति के अंदर वैसे भाव जगते हैं और वह क्रोध करता है। जब त्रिकोण आकार हो, यानी फर्नीचर में त्रिकोण आकार का प्रयोग किया गया हो, पेंटिंग्स में त्रिकोण आकार आकार की पिक्चर्स की फ्रेमिंग इस प्रकार से हो, या फिर रूम ही त्रिकोण हो, ट्रेंगल हो, तो भी व्यक्ति को गुस्सा आता है। जो ट्रायंगल होता है, त्रिकोण आकार होता है, वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ यही है कि जब उस कमरे में व्यक्ति रहेगा या ट्रायंगल शेप को व्यक्ति बार बार देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव होने पर भी व्यक्ति को गुस्सा आता है, अर्थात मेंटली स्ट्रेस जब होता है तो व्यक्ति को गुस्सा आता है। अधिक मिर्च का सेवन करने पर, यदि खाने में व्यक्ति अधिक मिर्च का प्रयोग करता है तो भी उसे क्रोध होता है। इसके अतिरिक्त कामनाएं, इच्छाएं की पूर्ति नहीं होने पर, जो हमने ब्रश के में मुख्य द्वार होने पर जो सिम्टम्स होते हैं, वही यदि व्यक्ति की जिंदगी में भी यदि उसकी कामनाएं, इच्छाएं पूरी न हो तो भी व्यक्ति को क्रोध आता है। अब हम इसके उपाय देखते हैं कि क्या क्या उपाय इसके हो सकते हैं। तो जब सूर्य के पद में मुख्य द्वार होता है तो आपको क्या करना चाहिए? जब सूर्य के पद में मुख्य द्वार होता है तो आपको वहां से वो शिफ्ट करना चाहिए। उसकी जगह आपको अ, महेंद्र के पद में या जयंत के पद में मुख्य द्वार देना चाहिए। जयंत या महेंद्र का पद ईस्ट फेसिंग घर के लिए मुख्य द्वार देने के लिए बेस्ट होता है, शुभ होता है। जयंत के पद में मुख्य द्वार देने पे बहुवित्त धन, और महेंद्र के पद में मुख्य द्वार देने पर राजा की दया होती है। तो आपको या तो द्वार वहां पे शिफ्ट कर लेना चाहिए, या फिर आपको सूर्य के पद में मुख्य द्वार नहीं आप चेंज कर सकते, आप नहीं शिफ्ट कर सकते, तो वहां पर आपको 1 ग्राम सोना या 1,000 या 2,000 का सोना भी चलेगा, उसकी आपको स्थापना द्वार के मध्य में जमीन के अंदर विधि विधान से पूजा करके आपको करनी चाहिए। यम के पद में जब मुख्य द्वार होगा तब भी उसकी हम इसी प्रकार से रेमेडी करेंगे, अगर आप द्वार शिफ्ट नहीं करना चाहते तो। इसके अतिरिक्त साउथ में यदि आप शिफ्ट कर सकते हैं तो साउथ में आपको ग्रहक्षत का पद मिलता है जो कि समृद्धि को देता है, तो आपको उस पद में मुख्य द्वार दे देना चाहिए। या आपको जब यम के पद का में द्वार है और आप वो उसको नहीं हटा सकते तो आपको एक मुख्य द्वार ग्रहक्षत के पद से निकालना चाहिए ताकि व्यक्ति वहां से आ जा सके, उसे मुख्य तौर पर यूज करे, और यम के पद के द्वार को कभी कभी यूज करेगा तब भी यह समस्या खत्म हो जाती है। रुद्रजय के पद में रहने पर व्यक्ति को क्रोध आता है, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि जब रुद्रजय के पद में रहने पर व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे वह पद चेंज कर देना चाहिए, उसको उसकी जगह दूसरे दूसरे पद में रहना चाहिए। जैसे यदि कोई ऑफिस है तो वहां पे कोई व्यक्ति यदि रुद्रजय के पद में उसका कैबिन है या ऑफिस है तो वो व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, तो आप यह भी कर सकते हैं कि वहां पे मंजूषा की स्थापना कर सकते हैं, जिससे कि यह चीज जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस पद के, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जब लाल या गुलाबी रंग का प्रयोग है तो उसके लिए आपको कोई रेमेडी ऐसे काम नहीं करेगी, आपको उसके लिए कलर ही चेंज करना रहेगा। लाल या गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग यदि व्यक्ति करता है, खुद कपड़े पहनने में भी यदि वो प्रयोग करता है तो उसे गुस्सा बहुत आएगा। इसके लिए उसको यही करना रहेगा कि सफेद रंग का प्रयोग, सफेद या क्रीम कलर का पैंट करवाना रहेगा घर पे, व्हाइट या क्रीम कलर आप पैंट के रूप में करवाइए। व्हाइट या क्रीम कलर के आप कर्टन्स दे सकते हैं, या वह व्यक्ति जो खुद पहन रहा है ये कलर जिसके कारण उसको क्रोध आ रहा है तो उसको खुद भी यह कलर चेंज करना रहेगा, उसको व्हाइट या क्रीम कलर का प्रयोग अधिक करना रहेगा खुद के कपड़े पहनने में,
तब उसकी ये चीज कंट्रोल में आएगी, उसे गुस्सा नहीं आएगा। उग्र देवी देवताओं की वो पूजा नहीं करे तो ही उसका क्रोध कम होगा। त्रिकोण आकार में जब हम लोग अगर उसकी रेमेडी करनी हो तो हम लोग उसको तीनों दिशाओं में, आपको एक एक ग्राम सोना या उससे कम भी लगा सकते हैं, तो वह आप उसकी स्थापना कर सकते हैं जमीन के अंदर। या फिर आप दिशा के अनुसार दिशा के अनुसार रत्नों का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप उसकी भी स्थापना जमीन में कर सकते हैं। तो भी यह चीज यह जो समस्या है वह कम हो जाएगी। जब मानसिक तनाव होता है व्यक्ति को तो उसको उसके लिए, मेंटली स्ट्रेस में है यदि व्यक्ति, तो उसको उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, उसको अपनी श्वास पे वर्क करना चाहिए, अर्थात उसे श्वास अपनी गिननी चाहिए कि 1 मिनट बैठ के या 2 या 5 मिनट बैठ के उसको अपनी श्वास लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए, उसको उसे ब्रीथ काउंटिंग करनी चाहिए, जिससे कि उसका जो गुस्सा है वह कम हो, उसका स्ट्रेस कम हो। यदि व्यक्ति अधिक मिर्च का सेवन करता है तो आप उसको मीठा खाने का सजेशन दे सकते हैं, जिससे उसकी समस्या कम होगी। और या फिर उसे कह सकते हैं कि वो मिर्च का प्रयोग कम करे। यदि व्यक्ति खट्टा मीठा खाता है तो उसका नेचर तो भी ठीक रहता है, लेकिन यदि व्यक्ति अधिक मिर्च खाता है तो उसे गुस्सा बहुत आता है। तो ये व्यक्ति को अपनी मिर्च का प्रयोग कम करना रहेगा और उसे मीठा खाने का सजेशन आप दे सकते हैं। कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति न होने पर भी व्यक्ति को क्रोध आता है। इस सूर्य के पद में मुख्य द्वार होने पर क्रोध होता है। भ्रश के पद में मुख्य द्वार होने पर जब व्यक्ति की कामनाएं इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भी व्यक्ति को क्रोध आता है। यम के पद में मुख्य द्वार देने पर व्यक्ति को क्रोध आता है। तो आप ग्रहक्षत के पद में दे सकते हैं। यहाँ पर आप जयंत व महेंद्र के पद में मुख्य द्वार दे सकते हैं ईस्ट में। रुद्रजय में यदि व्यक्ति बैठता है तो उसे क्रोध आता है, तो वह दूसरे जोन में भी, दूसरे पद में भी बैठ सकता है, शिफ्ट कर सकता है अपने आप को। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि कौन कौन से ऐसे वास्तु दोष होते हैं। पहले वास्तु दोष देखे हमने कि अगर ऐसे पद में द्वार हो, मुख्य द्वार इस तरीके से पद में हो जिसका कि परिणाम ही क्रोध है, गुस्सा आना है, तो वहां के व्यक्तियों को क्रोध हो आता है, क्योंकि वहां पे मुख्य द्वार ऐसे दिया हुआ है। जैसे हमने देखा कि पूर्व दिशा में जब सूर्य के पद में मुख्य द्वार दिया हुआ है तो उसका सूर्य के पद में मुख्य द्वार देने पर वहां का परिणाम ये है, रिजल्ट ये है कि वहां पे क्रोध आएगा। उस घर में जो निवास करेंगे वो वहां के व्यक्ति, तो उन लोगों को क्रोध आएगा। यह उस पद का गुण है मुख्य द्वार देने पर। इसके अतिरिक्त इसमें आप यही कर सकते हैं कि जब सूर्य के पद में मुख्य द्वार दिया है और आप देख रहे हैं कि वहां के लोगों को सामान्यतः से अधिक गुस्सा आ रहा है, वहां झगड़े हो रहे हैं गुस्से के कारण, वहां अशांति बनी हुई है, तो आपको वह द्वार चेंज करना रहेगा। नहीं चेंज कर सकते तो आप उसमें 1 ग्राम सोना रख दीजिए द्वार के मध्य में, जमीन में विधि विधान से पूजा करके 1 ग्राम सोने की स्थापना कीजिए, तो भी वह चीज कम हो जाएगी। नहीं तो आप वहां पर शुभ पद में द्वार दीजिए, जयंत या महेंद्र के पद में मुख्य द्वार दीजिए। तो जयंत या महेंद्र के पद में मुख्य द्वार देने पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, वहां के व्यक्तियों का क्रोध कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब भ्रश के पद में हम मुख्य द्वार देते हैं तो व्यक्ति की जब कामनाएं इच्छाएं पूरी न होती हैं तो उसे क्रोध आता है। यह परिणाम आपको वहां देखने को मिलेगा। अगर भ्रश के पद में किसी का मुख्य द्वार है तो आपको वहां चेंज करना रहेगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि जब रुद्रजय के पद में कोई व्यक्ति बैठता है, ऑफिस में बैठता है, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा और क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा। तो यह रुद्रजय के पद का परिणाम है, वह उस व्यक्ति का नेचर नहीं है, वो उस पद का परिणाम है। इसलिए वहां पर जिस भी व्यक्ति को आप बिठाओगे वहां पे वह चीखेगा, चिल्लाएगा और क्रोध करेगा। ये उसका रिजल्ट है। तो आपको उस पद में या तो रेमेडी करनी रहेगी, वहां पे गोल्ड लगाना रहेगा। वो उस चेयर पे बैठता है वहां पर, या तो गोल्ड लगाइए, वहां पर उस दिशा का रत्न लगाइए, या तो फिर उसकी जगह बदलिए।
जगह चेंज कीजिए। यदि वो व्यक्ति इतना गुस्सा कर रहा है तो आपको उसका पद चेंज करना पड़ेगा। जिस सिटिंग में वो बैठ रहा है, जिस जगह बैठ रहा है, तो उसकी सिटिंग चेंज कीजिए आप, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से जब किसी के घर में पिंक या रेड कलर हो रहा है, पेंट हो रखा है, या फिर कर्टन्स रेड कलर के लगे हुए हैं, जिसके कारण कि उसका गुण है लाल रंग का, यह गुण है कि वो उसको अधिक मात्रा में हो जाता है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। या ये व्यक्ति स्वयं यदि लाल या पिंक कलर पहनता है तो वो भी व्यक्ति क्रोध करेगा। तो आपको उसका या तो वो स्वयं पहनता है तो उसको कहिएगा कि आप वह अपने कलर चेंज करें। जो वस्त्र वह पहन रहा है लाल या पिंक कलर की ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसे कहिए वो क्रीम या वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करें। घर में यदि पैंट हो रहा है पिंक या रेड कलर तो आपको उस वहाँ का पैंट चेंज करना होगा। इसी प्रकार से यदि आकार ट्रायंगल है जिसके के कारण व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो वहाँ पर आकार का हमने जो रेमेडी बताई है रत्नों के द्वारा या गोल्ड के द्वारा आपको वह रेमेडी करनी रहेगी, जिससे कि यह समस्या खत्म होगी। और इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति के जीवन में उसके भोजन के कारण, जैसे अब यदि व्यक्ति का भोजन है कि वो बहुत अधिक मिर्च खाता है तो आपको उसको कहना रहेगा कि वो अपनी मिर्च थोड़ी सी कम कर ले और थोड़ा सा खाने में मीठा बढ़ा ले, थोड़ा सा खाने में मीठा खाना शुरू कर दे तो उसके स्वभाव में चेंज आ जाएगा, जिससे कि वह व्यक्ति क्रोध कम करेगा। इसी जगह यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो खाने में मीठा खाता है तो वो मीठा बोलेगा, उसका नेचर इस प्रकार से रहेगा कि वो हर बात को, चाहे वो गुस्सा करने वाली भी बात रहेगी ना तो वो उसको टाल देगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो हंसी में टाल देगा उस बात को। आपने देखा होगा जनरली, आप देखिएगा कि अगर किसी का भोजन मिर्च वाला है तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, और कोई खाने में मीठा अधिक खाता है तो उसका स्वभाव किस प्रकार से है। तो उसके अनुसार आपको उसकी रेमेडी करनी रहेगी। जैसे यदि किसी व्यक्ति की कामनाएं या इच्छा पूरी नहीं होती, इसके कारण यदि व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है तो आपको वहाँ सजेशन देना रहेगा कि वह अपनी श्वास गिने, 5 या 10 मिनट बैठकर वो डेली अपनी श्वास की गिनती करें कि कितनी ब्रेथ काउंटिंग हुई, लेना और छोड़ना। एक श्वास मानी जाएगी तो 2 या 5 मिनट बैठ के वो अपनी ब्रेथ काउंटिंग करता है तो भी उसका क्रोध कम होगा। भगवत गीता का एक श्लोक डेली लिखना, सुनना और उसको बाद में अपने जीवन में उतारना, यह भी एक उपाय होता है जिससे कि व्यक्ति का क्रोध कम होता है। आप उसे सजेशन दे सकते हैं। यदि उसकी आयु 40 वर्ष से कम है तो अध्याय 3 के एक श्लोक का, भगवत गीता के अध्याय 3 के एक श्लोक का डेली वह लिखना शुरू करे। वह पढ़ेगा, उसको लिखेगा, फिर उसमें से जो श्लोक उसको बार बार लिखने के बाद जो श्लोक अच्छा लगे उसको वह अपने जीवन में यदि उतारता है तो धीरे धीरे उसका क्रोध कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप कंप्लीट जो सॉल्यूशंस रहते हैं गुस्से के, क्रोध के, वह हमने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि उसकी हर चीज को हर चीज को वास्तु के अनुसार, व्यक्तिगत जीवन के अनुसार, व्यक्ति के भोजन के अनुसार उसको देखकर उसकी रेमेडी कर सके। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।